तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना ये आर ओ की जो 2021 का पेपर था उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सो ऑलरेडी 1 से 50 तक हमने पहले वीडियो में कर चुका है और इसका लिंक मैं दे दूंगा। आप 51 से कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं, मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच टू सिटीज़। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। तो अगर आप देखना इसको हिंदी में देखेंगे तो मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है, तो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है। अभी हमें कमेंट करके बताइए कि न्यू जलपाईगुड़ी है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, असम में, किधर है। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, अ पैन इंडिया कैंपेन एक पहल जो कि लॉन्च हुआ था सितंबर 17 2021 में, ये किसका पहल है और क्यों है। तो ये इसलिए आया था, जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, मतलब न्याय आपके द्वार से, ये इस पहल का मेन थीम था। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है दो एक जैसे बल्ब को किसी किसी प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो कब रोशनी ज़्यादा मिलेगी ये पूछ रहा है। हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। अगर ये दोनों सीरीज में हो, ये दोनों पैरेलल में हो, तो जानते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज का, R इक्वल टू R1 + R2 होता है, जो कि बड़ा वैल्यू होगा। वही R पैरेलल का देखे तो 1/R1 + 1/R2 होता है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे विच इज़ नथिंग बट R1 R2 बाई सॉरी R1 + R2, ये इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये सेकंड स्टेप है। तो देखेंगे ये वैल्यू हमारी जितनी रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू बड़ी होगी, हमें भी ये पता है इलेक्ट्रिक करंट करंट उसमें कम फ्लो करेगा। ये वाइस वर्सा का रिलेशन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस बहुत कम देखने को मिलेगा सीरीज़ का अपेक्षा। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट की धारा जो होगी वो तेज जाएगी। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ओनली सेकेंड। अब हम बात करने जा रहे हैं अर्ली मिडिवल सिटीज़ ऑफ यूपी, उनका प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। करा कोल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा नाम हो गया, महोदय श्री कन्नौज हो गया, जोजा भक्ति जेजाग भुक्ति को कौसाम्बी। इसको हमको बताना जेजा भुक्ति है कहाँ। हमें कमेंट करके बताइए जेजा भुक्ति का अब प्रेजेंट नाम क्या है। नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा थोड़ा आंसर देने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरीगेशन इज द हाईएस्ट। इस तो सबको पता है, ट्यूबवेल सिंचाई से क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान किसका, यूपी का है। तो अब ये क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डाविंसी प्लस ओवरिटास करके एक मिशन था नासा का, ये दो नए मिशन किससे संबंधित थे। चांद से, शुक्र से, मंगल से, बृहस्पति से। तो ये वेनस मिशन थे, शुक्र के मिशन थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विकलांगों के कल्याण वृद्धि के लिए ये योजना लाई गई थी, संगम योजना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। ये वन धन योजना का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट उस समय का करंट अफेयर है। तो इसका आंसर था हमारा अपना ये ऑप्शन मिजोरम। बट इसको अभी उतना करंट अफेयर रिलेवेंट है तो अभी इसको उतना ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट अपना स्टैटिक जीके से, उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। देखेंगे कि फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान दिया हुआ है। तो इंग्लिश में देखेंगे पहले कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किससे मिल रहा है। तो हमें पता है प्रथम 5 ईयर पंचवर्षीय योजना हैरोडोमार मॉडल करते थे। तो अगर हम 1 से 2 को मिला दें तो देखेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। अब हमें कोई एक और ऑप्शन मिलाना होगा। तो फोर्थ प्लान को देख लीजिए, इसको बोलते थे अशोक रुद्र मॉडल, धृति को बोलते थे महलनोबिस ऑर्डर। तो बी का 4, अगर बी का 4 आप ढूंढ लेंगे, देखिए बी का 4 अगर आप ढूंढ लेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन सेकंड वाला आपके साथ करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। तो इस तरह से कोई एक या दो मिलाने से भी काम हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था जिसको हम लोग बहुत ईजी तरीके से कर सकते थे एग्जाम में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड एज स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। इसने सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना आर्मी का स्टैब्लिशमेंट किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल का बताइए, मंगोल और चंगेज़ ये सब इंडिया में वॉर चला था। तो मंगोलियन एम्पायर उसमें एक्सपेंड हो रहा था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम बहुत अटैक हो रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाउंड्री सिक्योर करने के लिए ऐसा बनाया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का। इसका आंसर है तिनियान। आपको देखेंगे टोंगा, टोला, तहीती तीनों आपको अवेलेबल है पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड में, 3 ईयन करके नहीं है। तो इसका ये आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सी सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडा। इसका आंसर अंडा होगा। एग में हम सारे प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले इंग्लिश में देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑल इंडियन क्वेश्चंस।
उसका रीज़न बोल रहा है ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। उसका हिंदी में रूपांतर करेंगे, देखेंगे तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जो कि बहुत सही बात है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल इंडियन का स्टेटस जो था वो दिखाना चाहते थे लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को कि इंडिया में क्या स्टेटस है और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट किया था 1866 में। तो दोनों ही सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब ये कह रहा है कि अगर मिरर इमेज करेंगे अल्फ़ाबेट, मतलब ए बी सी से डी से लेके जेड तक जाएंगे और उनका मिरर इमेज करेंगे तो कौन आपको मूल रूप में दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको लिख रहे हैं जैसे यम, अगर हम यम लिखते हैं तो अगर मिरर लगाएंगे तो ही यम ही दिखेगा। ए लिखते हैं मिरर लगाएंगे तो ए ही दिखेगा, ओ लिखते हैं ओ लगाएंगे तो ओ ही दिखेगा। इस तरह से कितने ऐसे वर्ड हैं जिसके मिरर मिरर इमेज सेम होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 11 वर्ड होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट में, तो ये याद कर सकते हैं आप। अगर आप देखना चाहें तो इसको देखना चाहें तो क्या क्या वर्ड है तो इसमें देख सकते हैं हम लोग। जस्ट मिनट, ए है, एच है, आई है, यम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। तो ये हम देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ थ्री। निम्नलिखित समूह में से कौन तीनों से भिन्न है। तीनों से भिन्न कौन है। दिशा, कंपास, कंपास दिशा दिखाता है। सुई, निडल, कंपास में सुई थी वो दिशा दिखाती है। चुंबक, वो मैग्नेट भी दिशा दिखाने का काम करता है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये हमारा दिशा गलत होगा, क्योंकि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाने का काम करते हैं। दिशा तो अपने आप में एक एंटिटी है, तो इसका आंसर दिशा हो जाएगा, डायरेक्शन। अब ये कह रहा है कि लैंग्वेज दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है। तो डैनिश का डेनमार्क, डच का नीदरलैंड, मैंड्रीन चाइना, भाषा थाईलैंड। अब हमको बताना है कि भाषा, अब कोई कमेंट करके बताइए कि भाषा कहाँ की लैंग्वेज है। अगर इसको हमें आप कमेंट करिए, और नहीं तो हम पिन कर देंगे, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ ये इंडोनेशिया का लैंग्वेज है भाषा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ह्यूमन ईयर बिकेम मोर सेंसिटिव एट 10,000 हर्ट्ज, ह्यूमन आई बिकेम मोर सेंसिटिव फॉर रेड कलर, persistence of hearing is 1/10 per 10 सेकेंड, persistence of vision is 1/60 सेकेंड। अब इसके हिंदी में देखते हैं। मनुष्य के कान 1000 हर्ट्ज पे सबसे सुग्राही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य की आँख लाल रंग नहीं, मनुष्य की आँख हरा रंग, ग्रीन कलर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, बहुत बिल्कुल सही बात। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड, क्योंकि पिक्चर जो भी हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, 1/16 सेकंड में रिफ्लेक्ट होता है इमेज, तो ये बात भी सही है। तो ये हमारा इसमें हमारा ह्यूमन आई बिकेम मोर सेंसिटिव फॉर अ ग्रीन कलर, ये हमारा सही आंसर होगा। अब हम मिसिंग टर्म देखना है इसमें, कौन सा मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, दोनों को जोड़ने के बाद, शुरू के दोनों जोड़ने के बाद 6 और 3 9, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से 7 27, 5 + 4 9, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 18। तो वैसे 12 + 4 60, हाँ 12 + 4 16, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 96 आ जाए, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर 6 होगा, सही। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर साइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है ये क्वेश्चन। और कह रहा है कि हमारा ये इसमें दो हैं, विश्वेश्वरराय आयरन स्टील प्लांट, इसे चेन्नई में है, लोकेटेड भद्रावती, 260 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट इन बेंगलोर एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। और वहीं बोकारो स्टील प्लांट बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। और इसके बाद ये जमशेदपुर वाला सुवर्णरेखा के कन्फ्लुएंस से बना हुआ है, और कोरकई रिवर टाटा आयरन स्टील प्लांट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोकारो। जस्ट अ मिनट, और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स। ब्रेंट इंडेक्स किसके लिए होता है, ये क्रूड ऑयल के लिए होता है, ये क्रूड ऑयल के लिए ब्रेंट इंडेक्स होता है। द सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर इज कॉल्ड गोजमारा सिल्क, मतलब मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसमारा रेशम। अब हम बात करने जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट एंटायर एरिया प्रेजेंट यूपी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। 1833 में इसका राइट आंसर होगा। आप 1833 एक्ट का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है। हमको पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है। तो इनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। ये मनोरंजन करते थे अपनी कविताओं से, तो ये फिरंगिया इन्होंने लिखा था। अब हम बात करेंगे कुछ फ्रूट्स के और उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब सबसे बड़े उत्पादक देश का। आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा स्टेट है, तो यूपी है। 1 से 4 मिलाएंगे तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बी से 3 भी, ये भी मिल रहा है हमारे साथ, तो इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, हमें बस सी चेक करना है। सी अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सी नारियल, नारियल कहाँ मिलेगा,
अब जम्मू कश्मीर में जो कि पॉसिबल नहीं है, तो नारियल हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा, और ये हो जाएगा सी का 2, और वैसे ही सेब कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, तो डी का 1। सो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, असैसिनेशन ऑफ करजन वाइल कब हुआ था, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस कब हुआ था, केसरी न्यूज़पेपर बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने कब स्टार्ट किया था, अल हिलाल न्यूज़पेपर अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था, कब किया था। तो इसको हम देख लेते हैं। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908 में, करजन वाइल की मृत्यु हुई थी 1909 में, केसरी जो कि पत्रिका लॉन्च हुआ था 1881 में, अल हिलाल 1913 में। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। ये 1909, ये 8, ये 1881 और ये 1913। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारी। अब हम बात करने जा रहे हैं, इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री लैंड बाउंड्री विथ विच। हमें पता है तिमोर लेस्ते शेयर करती है, मलेशिया शेयर करती है, पापुआ न्यू गिनी से, ब्रुनई से इंडोनेशिया बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन है ए। 77 क्वेश्चन करते हैं, इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। द प्रैक्टिस ऑफ गोटी इन प्लांट इज यूज फॉर पर्पज। गोटी क्या होता है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो यहाँ पे इसको कटिंग करके फिर यहाँ से अलग से उगाया जाता था, इसको बोलते हैं वनस्पतिक प्रसारण के लिए ये गोटी का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब काट के फिर गोबर वोबर लगा कुछ ऐसा करके वहाँ से फिर से पत्ते निकलते थे ऐसा करके, उसको बोलते हैं गोटे। और ये किस लिए होता था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए गोटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला आंसर सही हो गया। अब आते हैं हृदय स्कीम पे। हमें बताना है हृदय स्कीम में कौन कौन से जिले कितने हैं, मतलब सॉरी कौन कौन से सिटीज़ हैं, ये हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन। जहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है हृदय स्कीम का, क्योंकि यूपी में एक आगरा है, गलत है ये, और यूपी में है वाराणसी, दूसरा है मथुरा। ये 2 हेरिटेज साइट यूपी के हृदय स्कीम में घोषित किए गए हैं। आगरा नहीं है, गया है, पुरी है, वारंगल है। टोटल 11 साइट्स हैं। आप देख सकते हैं एक बार कि कौन कौन सी साइट है, उसको याद कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी ट्रिक बना देंगे किस तरह से याद करना है, फैक्चुअल चीज़ों को हम ट्रिक बना के हम आप लोग को अपलोड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा नहीं है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड इज। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हाइड्रो पावर एनर्जी, विद्युत जल विद्युत ऊर्जा, ये सेकेंड ऑप्शन में है। और ये इसके बाद चलते हैं, काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। काशी लालिमा एक प्रकार की भिंडी का उपज है, और ये लाल कलर की भिंडी होती है, आप देखेंगे भिंडी ये पूरा रेड कलर की भिंडी होती है। काशी लालिमा एक भिंडी की प्रजाति है। इन इंडिया बिजनेसमैन विद इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर रुपये 5 करोड़ नोन एज माइक्रो इंटरप्राइजेस, मतलब 1 करोड़ रुपए तक का विनियोग और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर जिनका होगा उनको सूक्ष्म में बोलेंगे। MS सेमी का डेफिनेशन जो 2020 में नया आया है उसी से इसने क्वेश्चन पूछा। मीडियम क्या है, स्मॉल क्या है, ये आप एक बार देख लेंगे। मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसके कितने हैं, 10 और 100 करोड़ हैं, इसके 5 और 50 करोड़ हैं, और ये 5 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार देख सकते हैं आप। ये टर्नओवर हो जाएगा आपका, और क्या बोलते हैं, सॉरी ये टर्नओवर हो जाएगा, और ये क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं MSME का डेफिनेशन न्यू 2020 के हिसाब से, और ये क्योंकि बहुत यूजफुल है, पीछे सारा दोनों में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं इससे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 83rd क्वेश्चन पे। 83rd क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे वीडियो बनाने में, बट चलिए ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड और चूजन डायरेक्टली बाय द पब्लिक। तो इसमें आप देखेंगे पाला वंश में गोपाल और नंदीवरन पल्लवल्ला, ये 2 हमारे राजा जो होंगे ये चुने जाएंगे। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, तो ये गोपाल पालवंश के, नंदीवर्मन पल्लवमल, ये दोनों चुने जाएंगे। तो केवल 2 और 40 के राइट आंसर होंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट हर्षवर्धन को हम काट सकते हैं पहले ही, तो ये कट जाएगा। तो यशोवर्मन भी कट सकता है, तो 3 अगर 1 और 3 कर देंगे 2 और 4 ही बचेगा। और कौन सा आइलैंड लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है, तो इसका नाम है मिंडानो, ये है लैंड ऑफ प्रॉमिस, ये रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा है। द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कितना है, ये 23.7% है। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको याद करना, 23.7%। विच वन ऑफ द ऑड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से कौन सा एक भिन्न या अलग है, तो देखेंगे टोक्यो जापान की राजधानी, लंदन राजधानी, बीजिंग राजधानी, न्यूयॉर्क एक सिटी है, एक शहर है, ये USA की राजधानी नहीं है। और कमेंट करके बताइए USA की राजधानी क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 3 ऐसे हैं वो उनके पहले न 6 हो और न उनके ठीक बाद 9 हो, मतलब 3 के पहले 6 ना हो, उनके बाद 9 ना हो। तो ऐसे आप देख सकते हैं 1 2, ये तो होंगे ही नहीं, तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे, ये पहला और तीसरा, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सक्सेसर बाय गुरु नानक के अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था, तो ये इनका लहना, बाद में ये गुरु अंगद के नाम जाने लगे, अंगद गुरु इन्हीं को बनाया गया, लहना नाम है इनका, बाद में गुरु अंगद की उपाधि इनको मिल गई थी, गुरु अंगद। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कुछ मिनरल दिया हुआ, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाइमस्टोन चूना पत्थर किसमें सीमेंट में यूज होगा? कॉपर तांबा बिजली का तार बनाया जाता है। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, क्योंकि अल्मोनियम का ओर है, अल्मोनियम का अयस्क है ये, तो अल्मोनियम का ओर हवाई जहाज के निर्माण में, तो ये हो जाएगा। मैग्नीज एक इस्पात स्टील बनाने के काम में आता है। इसका तो सिंपल 1 2 3 4 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, एक संख्या गलत है, आप इसको निकाल सकते हैं। दो, आप इसको अगर देखेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2, 6 दूनी 12 प्लस 4, आप देखेंगे 16 दूनी 32 प्लस 6, इस तरह से करेंगे तो ये 168 इसका गलत है। यहाँ 178 होना चाहिए था। आप निकाल सकते हैं इसको। अब बात करने जा रहे हैं ई राशन कार्ड सर्विस सबसे पहले किस स्टेट ने दिया था? दिल्ली ने दिया था ई राशन कार्ड सर्विस। अब हम बात करने जा रहे हैं नौचंदी का मेला। उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला ये कहाँ होता है? मेरठ में होता है। तो ये भी याद रखना है, मेरठ में होता है। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों के एकता का प्रतीक का ये मेला, नौचंदी मेला। अब हम बात करने जा रहे हैं 93rd क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा सेकंड, ये कुछ वॉर दिया हुआ, उनकी जो ईयर दिए हुए हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना है। तो आप कोई एक मिला लेंगे, पहला ए मिला लीजिए। काम एंग्लो मैसूर युद्ध आपको पता है 1780-84 के बीच में हुआ था, क्योंकि यहीं पे 70-82 में आप देखेंगे हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ से टीपू सुल्तान कमान संभालेंगे। तो अगर ये आपको पता है सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी, सॉरी हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, तो ये अगर हम मार्क कर देंगे ए का 2, तो ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन सही रहेंगे। वैसे भी देख लेते हैं सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर देखेंगे तो बी का 4, 1750 से 54 के बीच में, 1750 के 54 के बीच में। और आप देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर, ये तो पता है 1803 से 1805, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ बसाइल कर दिए थे 1802 में, ट्रीटी ऑफ बसाइन, उसके बाद 1802 में, उसके बाद ये मराठा वॉर स्टार्ट हो गया था। अब हम बात करते हैं अफगान वार की। अफगान वार तो आपको पता है 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम अफगान वार स्टार्ट हुआ था, 1878 से 1880 के बीच में। अब हम बात करें लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हुआ जब मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां था, जिसने वो फोर्ट किला बनाना स्टार्ट किया था, मुर्शिद कुली यानी खान। अब बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल से कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता? ये जिला दिया हुआ है, तो हमको पता है बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, और क्या बोलते हैं लखीमपुर खीरी करता है, कुशीनगर नहीं करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंट्री की कैपिटल की। तो एंटीगुआ का सेंट जोन्स कैपिटल है। एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर कैपिटल है। बहामास का कैपिटल क्या है? बहामास का कैपिटल क्या है? नसाउ। तो हमको ये बताना है डोमिनिका का कैपिटल क्या है? तो इसको कमेंट में कर सकते हैं, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका कैपिटल देखेंगे तो रोसे करके होता है, आप उसको एक बार कमेंट कर लेंगे तो आपको याद आएगा। रोसे, डोमिनिका का कैपिटल क्या है? रोसे। सैन डोमिंगो से कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल रोसे। कह रहा है कि हाउ इज लीवर अफेक्टेड एंड फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज? 10 दिन से अधिक उपवास करने पर लीवर पे क्या प्रभाव होता है? तो इसमें लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होता है, इससे मृत्यु की भी संभावना। अगर बहुत देर तक फास्टिंग करते हैं ना, जो बोलते हैं हम हंगर टिल डेथ, तो वही है फास्टिंग। अगर आप बहुत दिन तक फास्टिंग लगातार रखेंगे तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा और इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं 98 क्वेश्चन पे। कह रहा कि रेफरेंस टू इंडियन रेलवे दिया हुआ, मतलब भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य बिल्कुल सही बात है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन में नेटवर्क, बिल्कुल ये भी बात सही है। या नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिक पे चलेगा हर जगह। इनका दोनों ऑप्शन सही है। कह रहा संस्कृत के 4 अध्याय सबको पता है बचपन से, रामदास सिंह दिनकर संस्कृत 4 अध्याय के लेखक हैं। और ये 100वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हिस्टोरिकल मेलास और उनके प्लेस दिया, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले स्थान दिया। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला आगरा पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला ये कहाँ होता है? ये होता है मथुरा में, ये पूर्वांचल में नहीं होता, मथुरा में। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए 100 से 40 क्वेश्चन कर देंगे। तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करिए।